अच्छा, कहते हैं कि पीरियड्स के कुछ समय पहले और पीरियड्स के कुछ समय बाद का कुछ समय होता है जो संतान पैदा करने का समय होता है। इसका कुछ राज बताइए, क्या है ये? जैसे पीरियड आते हैं लड़कियों को, तो जैसे शादी हो रखी है उसके बाद अगर चाहें कि बच्चा हो, और उसके तकरीबन आज अगर पीरियड बंद हुए हैं तो उसके 15 दिन के बाद एक्चुअल पीरियड होता है कि दोबारा से उसकी ओवरी के अंदर वो चीज़ें बनती हैं कि वो कंसीव कर सकती है। तो 15 दिन के बाद उसको करना चाहिए, और लास्ट वाले जो 15 दिन होते हैं। बच्चा पैदा करने का सही समय क्या होता है? पीरियड्स को इंक्लूड कर सकते हैं आप? हाँ, सही समय पीरियड के दिनों में तो नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि जब पीरियड आके बंद होते हैं उसके 10-15 दिन के बाद बहुत गुड टाइम होता है। और सबसे बढ़िया उसको लेना चाहिए कि जो लड़की है उसको एक्स सेल, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ आती हैं जो एक्स सेल को बढ़ा देती हैं। अच्छा। और जेंट्स के लिए एक्स वाई सेल की औषध होती है। दोनों अगर ये लेते हैं तो बच्चा बहुत हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है, और पूरा टाइम वो लेके आता है। ये नहीं होता कि 7 माह हो गया, 8 माह हो गया, पहले हो गया समय से, ऐसा नहीं, या मिसकैरेज होने का डर रहता है, ऐसा नहीं होता। तो वो कुछ सेल्स होते हैं जो आयुर्वेद के वैद्य बता देते हैं, वो लोगों को पता चल जाएंगे जब वो बात करेंगे तो। अच्छा, कितने समय सेक्स करना जरूरी होता है एक बच्चे के लिए? जैसे कि बड़ा मिथ है, लड़कों को नहीं पता है कि सेक्स कब करना चाहिए बच्चे के लिए, कितनी बार करना चाहिए, थोड़ा बताएं इसके बारे में। मैं बताता हूँ, अगर तो इस पॉडकास्ट से समझ आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ। इस क्लिप को संभाल के रख लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर ना भी समझ आए तो इसके लिए आपको विद्वान आयुर्वेदा आचार्य की गाइडलाइन में रहना चाहिए। जैसे शादी हो गई, बच्चों को अब ज्ञान तो हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। हाँ, अब जो है सुभाष गोयल जी इसमें क्या बताना चाहेंगे, अपनी राय पूरी, हाँ, जिसमें बच्चे लड़कों को समझ में आया थोड़ा। मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास लोग आते हैं, मैं तो यही बताता हूँ कि भाई जब पीरियड आके हटे 15 दिन के बाद आप सेफली संभोग कर सकते हो। उससे क्या होता है कि किसी को तो पहले महीने में होते हैं, किसी को दूसरे में, हार्डली 3 मंथ के अंदर अंदर कंसीविंग हो जाती है अगर वो सही चार्ट से करते हैं। और एक बड़ी बात होती है कि कई बार कंसीविंग होती ही नहीं, कोशिश करते रहते हैं, तो फिर वो दोनों को अपने लैब टेस्ट करवाने चाहिए। उसके बाद अच्छे डॉक्टर की सलाह से औषध लेनी चाहिए। अगर मेरी बात सुने तो आयुर्वेद के बिना इसका कोई इलाज है नहीं, आयुर्वेद में ही उनको आना चाहिए। आयुर्वेद में आना चाहिए। अच्छा, जो लड़की, जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा होने वाला, किसी महिला के 9 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ, किसी के 5 महीने में हो जाते हैं, तो ये साइकिल क्या दिखाती है? अगर 5 महीने में हो रहा है, 7 महीने में हो रहा है, 9 महीने में हो रहा है? ये एक एग वीकनेस है। अच्छा। और डाइट नहीं है, एग वीकनेस है, और ज्ञान बिल्कुल नहीं है। पहले तो होता था लड़कियां अपनी माँ के पास चली जाती थी, अब माएँ पहले बहुत सियानी होती थी, घर में दादियाँ भी होती थी। अब दादी का पीरियड तो खत्म ही हो जाता है। पहले लड़की शादी ही 30 साल में करती है, 28 साल में करती है आजकल। तो वो जब माँ के पास नहीं जाती, सिंगल पेरेंट रह रहे हैं लोग, लड़के लड़कियां अलग रह रहे हैं, पीजी में रही जा रहे हैं, उनको गाइडलाइन ठीक नहीं मिलती, तभी ये 5 महीने में, 7 महीने में बच्चे हो रहे हैं। और वो बच्चे, अब देखो, आप देखते होंगे कि मंदबुद्धि बच्चे हैं, ऑटिज्म के शिकार हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो पेरेंट्स की डाइट और अज्ञानता के कारण होती है। लड़कियों के वक्षस्थल पर गांठ पड़ जाती है और लोग इसको कैंसर मान लेते हैं। इसका कोई उपाय बताइए कि गांठ गायब हो। ये ना नॉर्मल होता है, कई बार लिपोमा की गांठ भी होती है। अच्छा। जैसे बाजू में बन गई, कमर पे बन गई, ऐसे ब्रेस्ट में भी बनती है। ब्रेस्ट एक नाजुक पार्ट है बॉडी का, इसके कारण उसके ऊपर गांठ आते ही लोग डर जाते हैं। और जो डर है ना जी, वो कई बार डर ही कैंसर का कारण बन जाता है। अच्छा। तो क्योंकि अज्ञानता, किसी ऐसे डॉक्टर वैद्य के पास चले जाते हैं जो उसको और भी भड़का देते हैं। लेकिन ये गांठ बिल्कुल खत्म हो जाती है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं। अगर आप घर में लेना चाहते हो, कचनार का पेड़ आता है भगवान की तरफ से, उसकी जो कचनार की छाल है उसको बॉयल करके उसका पानी पिया जाए तो ये गांठें खत्म हो जाती हैं। कई बार महिलाओं की बच्चेदानी में गांठ पड़ जाती है, उसका घरेलू उपाय कोई हो सकता है? बहुत बढ़िया उपाय है, यही जो मैंने बताया, कचनार का। जो कोई भी बॉडी में गांठ हो, किसी तरह की भी, जैसे लिपोमा की भी गांठें होती हैं, वो उसी से ठीक होती हैं, जिसको हम कचनार कहते हैं। कचनार के पेड़ का जो छाल होता है उसका पानी पीना चाहिए।
प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं की जो पेट की खाल होती है वो लटक जाती है, इसका उपाय हो सकता है कोई घरेलू? बहुत बढ़िया। बताएं। इसके लिए रिंड का जो तेल होता है उसको लेप करके मसाज करना है और पेट को बांध के रखना है, और आप देखेंगे कि 2-3 महीने में वो चीज़ कवर हो जाती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिन लड़कियों को, लेडीज़ को प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा पेट में है, तो अगर खुजली होती है पेट के ऊपर तो कभी ना करें, किसी भी तरीके से उसको टालें। अगर वो खुजली करेंगी तो रैशेज आएंगे और स्ट्रेच मार्क आते हैं, और वो ना ही करें तो बेटर।